जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि एकादशी कब है, किस दिन रखा जाएगा व्रत और पारण कब किया जाएगा, पारण का शुभ मुहूर्त कब क्या है, एकादशी में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तुलसी पत्र कब तोड़ने चाहिए। तो ये सब जानकारी इस वीडियो में, वीडियो को आगे तक देखते रहिए। एकादशी व्रत रखने वाले मनुष्य को 10वें दिन से व्रत के कुछ नियमों का पालन करना होता है। तो आइए जानते हैं क्या है वो नियम। एकादशी के नियम के अनुसार 10वीं तिथि को तुलसी पत्र तोड़ कर रख लिए जाते हैं और अगर ऐसे में 10वीं तिथि को रविवार का दिन पड़ता है तो उसमें भी एक दिन पहले शनिवार के दिन तुलसी पत्र तोड़ कर रख लेने चाहिए और फिर बाद में एकादशी और द्वादशी तिथि को गंगा जल से धोकर उन्हें भगवान विष्णु को भोग में अर्पित करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु तुलसी पत्र के बिना अपना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। 10वीं तिथि को सूर्यास्त के बाद व्रत रखने वाले व्रत को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह विधि विधान से पूजा करके निराहार रहना चाहिए। दिन भर निराहार रहकर शाम को पूजा करने के बाद यदि आपकी सामर्थ्य नहीं हो रही है तो निराहार रहने की तो आप एक समय फलाहार ग्रहण कर सकते हैं और फलाहार में भी केवल मौसमी फलों का आप सेवन कर सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स का ही सेवन कर सकते हैं। भूल कर भी शहद का सेवन व्रती को नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार के अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल या चावल से बनने वाली किसी भी वस्तु का सेवन परिवार के किसी सदस्य को नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि को विधि विधान से भगवान विष्णु का एक बार फिर से पूजन करके दान में दी जाने वाली सामग्री को पूजा करके और शुभ मुहूर्त में दान देने के बाद ही शुभ मुहूर्त के अंदर ही अपना उपवास खोला जाता है। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल भी अर्पित नहीं किया जाता है। महिलाओं या कन्याओं को इस दिन सिर से स्नान भी नहीं करना चाहिए। तो आप एक दिन पहले ही तुलसी जी में जल भी अर्पित कर लें और महिलाएं या कन्याएं इस दिन व्रत रखना चाहती हैं उन्हें सिर से स्नान एक दिन पहले करना चाहिए। व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग की वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और द्वादशी तिथि को भी किसी न किसी पीली सामग्री का दान देना शुभ होता है, जैसे कि आप हल्दी या पीले वस्त्रों का या फिर पीले फलों के केले में का दान दे सकते हैं। इस बार एकादशी की तिथि आरंभ होगी 2 जून रविवार की सुबह 5:05 से पहले तक 10वीं तिथि रहेगी और एकादशी की तिथि समाप्त होगी 3 जून सोमवार की सुबह 2:04 पर। क्योंकि एकादशी की तिथि इस बार 2 दिन रहने वाली है, ऐसे में इस बार दोनों ही दिन एकादशी का उपवास रखा जाएगा। 2 जून रविवार का पड़ने वाला एकादशी का व्रत 10वीं तिथि युक्त एकादशी का रहेगा और ऐसे में जो भी ग्रस्त जन हैं वह उस दिन उपवास रख सकते हैं, लेकिन जो वैष्णव लोग होते हैं या जिन्होंने गुरु मंत्र की दीक्षा ली होती है उन्हें द्वादशी तिथि मिली हुई एकादशी का व्रत रखना चाहिए। ऐसे में आप चाहें तो 2 जून रविवार का व्रत भी रख सकते हैं, लेकिन मोक्ष प्राप्ति इच्छा रखने वाले सभी भक्तों को द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत ही रखना चाहिए। इसलिए इस बार 3 जून सोमवार को भी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वैष्णव एकादशी होगी। इस दिन भले ही एकादशी तिथि सुबह समाप्त हो जाएगी, लेकिन यह एकादशी बहुत ही शुद्ध एकादशी मानी जाती है। व्रत रखते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगले दिन द्वादशी तिथि पर सुबह के समय ही हरिवासर ना हो। यदि सुबह के समय हरिवासर होता है तो उस समय व्रत नहीं खोला जाता है। हमेशा हरिवासर समय पर समाप्त होने के बाद ही व्रत खोला जाता है। ऐसे में अगर आप 2 जून एकादशी को व्रत रख रहे हैं तो आपको 3 जून को थोड़ा देर से व्रत का पारण करना होगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 3 जून सोमवार की सुबह 2:42 से और इसी के साथ हरिवासर का भी समय शुरू हो जाता है। शुरुआत के 5 से 6 घंटे के बाद हरिवासर रहता है और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 4 जून मंगलवार को, यानी 3 जून सोमवार की मध्य रात्रि 12:18 पर हरिवासर का समय समाप्त हो जाए और 3 जून सोमवार को सुबह 8:30 पर समाप्त होगा।
इससे पहले तक आप उपवास नहीं खोल सकते हैं क्योंकि हरिवासर होगा। ऐसे में जिन्होंने 2 जून को एकादशी का व्रत रखा है उन्हें 3 जून सोमवार को 8:35 से 9:55 के बीच ही एकादशी का व्रत खोलना चाहिए। यदि किसी कारण से आप सुबह के समय उपवास न खोल पाएँ तो आप दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच में अपना उपवास खोल सकते हैं। और जिन्होंने 3 जून सोमवार को वैष्णव आपरा एकादशी का व्रत रखा है वे 4 जून को मंगलवार को सुबह 5:40 से 6:20 के बीच में आप अपना उपवास खोलेंगे। इस समय आपको अपने व्रत का पारण करना होगा। आप हमेशा पारण से पहले आप पूजा कर लें, भगवान को भोग लगा लें और जब पारण मुहूर्त हो उस समय आप विधि विधान से यदि आपकी सामर्थ्य हो तो किसी ब्राह्मण देवता को या किसी पुजारी को या किसी वैष्णव को अपने घर आमंत्रित करके उन्हें भोग प्रसाद दें और उसके बाद तुलसी पत्र और जल से अपना उपवास खोल सकते हैं। यह थी आज की वीडियो। इस बारे में और अधिक जानने के लिए हमारे चैनल पर आने वाली अगली वीडियो को जरूर देखिएगा। प्राय एकादशी की व्रत की कथा सुनने के लिए हमारे वीडियो पर लगातार बने रहिए, हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।